अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम था और सुबह-सुबह हमने पहले की पैकिंग खजूर की पैकिंग और अभी इसको ना बाबा ने ऑयल लगा के रखा है, वो नहीं मैं दिखा सकी। तो इसकी शाइनिंग के लिए ना ज़रा इसके ऊपर ऑयल वगैरह करना होता है, फिर इसको हम डिब्बे में पैक करेंगे। तो अभी बाबा बोल रहे थे कि इसका काम ख़त्म हो गया और मुझे डिब्बे दो ताकि मैं पैकिंग स्टार्ट करूं। तो मैंने कहा चलें जी स्टार्ट कर लें। ये सारे काम अब्बू के होते हैं, इसको खजूर को साफ़ करना, शाइनिंग वाइनिंग ये सारा कुछ उन्होंने खुद करना होता है। तो फिर बाद में वो वज़न करते जाते हैं और मैं अब इनको पिन लगाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था तो नमाज के बाद हमने साथ ही स्टार्ट कर दी पैकिंग। तो हमने सोचा कि बाद में ही नाश्ता करेंगे। तो जी उसके बाद फिर हम तो कर रहे थे पैकिंग शैकिंग और अम्मी बना कर ले आई नाश्ता। हमने कहा जी इधर ही ले आए, जब काम ज़्यादा हो फिर इधर ही सही है, बार बार उठ के जाना आना फिर वो टाइम ज़ाया होता है। तो फिर हम नाश्ता भी इधर ही कर लेते हैं। तो जी बाबा के लिए बन गए पराठे और हमारे लिए खुश्क रोटी। उनको ज़रा पराठा ज़्यादा पसंद है इसलिए फिर वो पराठा खाते हैं। तो कुछ होते हैं पराठा लवर जिनको पराठे के बगैर नहीं वो नाश्ता करने होता ना। तो अभी यहाँ पे जी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर जो खजूर की पैकिंग रह गई फिर वो कर ली। कुछ तो हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब थोड़ी सी ही रह गई है। ये देखिए इधर भी करके रखे हुए हैं और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है ना आधे से ज़्यादा तो हो ही गई है। और हमारे कमरे में इतनी अच्छी धूप भी आ गई है। धूप यहाँ पे ज़रूर आ जाती होती है, धूप का कोई मसला नहीं, इस रूम में तो काफ़ी ज़्यादा धूप आती है। तो फिर अभी खजूर की पैकिंग करके तो अब्बू ले जाएंगे उसको सेल करने के लिए। और फिर हमने जी बर्तन शर्तन धो लिए और साथ में ये देखें जी कितने प्यारे टमाटर हैं। ये आज अम्मी ने टमाटर लिए थे तो वो कहती हैं देखो कितने प्यारे हैं। मैंने कहा हाँ भाई वाकई प्यारे हैं। और साथ ही फिर किचन साफ़ कर लिया था। कभी ऐसे ही होता है, फिर जैसे बाबा जाते हैं ना फिर हम घर के काम शाम ख़त्म कर लेते हैं, फिर ही बैठना होता है कि एक दफ़ा काम ख़त्म हो जाए। तो फिर और अभी तक बाबा गए नहीं थे, बस अभी पैक करके रखा हुआ है, बस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। तो सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली हैं और फिर उसके बाद जी मैंने बाबा को कपड़े करके दिए सेट। कहते हैं मुझे कपड़े दो, तो मैंने कहा चलें जी मैं कर देती हूँ। और प्रेस भी करने वाले थे क्योंकि अभी 2-3 दिन से हम लगातार कपड़े धो रहे थे। और ऐसे था कि हमने सोचा था कि हम सर्दियों वाले जो कपड़े हैं ना वो रख देंगे और दूसरे निकाल लेते हैं। फिर इस तरह से हुआ कि हवाएं चलने लग गई, कभी बादल बन जाते कभी कुछ, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी हो जाती है। तो अम्मी कहती हैं कि अभी जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो नहीं पहने जाएंगे, तो ऐसे करते हैं कि जर्सियाँ वगैरह रख देते हैं और जो दूसरे कपड़े हैं ना वो पहन लेंगे। कपड़े तो अकेले में पहनने हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा चलें जी सही है। फिर अभी मैं बाबा की सारी तैयारी करके रख रही हूँ, लोशन ऑयल सारा कुछ उनको चाहिए होता है और फिर वो मांगते हैं एक एक चीज़। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ पहले ही निकाल के सारा कुछ रख देती हूँ ताकि जब वो कपड़े चेंज करें तो उनको हर चीज़ अवेलेबल मिले। तो जो है ना मैं सारी तैयारी पहले करके रख लेती होती हूँ। तो फिर जी उसके बाद बाबा तो चले गए थे माल लेकर और फिर हमारी ड्यूटी लगा गए थे कि दूसरी साइड पे जब मैंने जाना है तो मेरे आने तक आपने जी पैकिंग करके रखनी है। और फिर हम पैकिंग कर रहे थे और साथ साथ ये जो बैठी हुई हैं हमारी आंटी, हमारी हमसाइयाँ आंटी, वो आ गई थी। वो बोल रही थी कि आ जाओ। तो हमने बोला कि आज तो हम बिज़ी हैं तो आज आ सकती हैं तो आ जाएं। तो फिर वो आ गई और साथ उनकी ये क्यूट सी बेबी है। तो वो निम्को इतनी देख के ना तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाऊं इसमें से, और फिर हमसे मांग रही थी वो दो वो दो। तो माशाल्लाह से पता है इतना तो किसी को ना होता, किसी के पास भी अगर घर में हो तो वो कितनी सी निम्को होगी थोड़ी सी। और बच्चे जब इतनी ज़्यादा देखते हैं ना फिर वो घबरा जाते हैं, हाय इतनी हम कितनी खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो फिर जी उसके बाद हमने चने पैक किए, काफ़ी कुछ करना था पैक। तो अभी ये देखें वो चने भी खा रही है और साथ साथ अपनी मामा को भी उठा उठा के दे रही है। ऐसे बीच में से उठा उठा के खाती है थोड़े थोड़े ना। तो बस उसको यही है कि इतने ज़्यादा हैं तो अब इसमें से खाए कौन, कैसे खाएं। तो ये अब मेरी अम्मी को दे रही है। तो चने माशाल्लाह से आज हमने काफ़ी ज़्यादा पैक करने थे और टाइम भी हमारा काफ़ी लग गया। साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ पैकिंग कर रहे थे। तो मैं तो वज़न कर रही थी और अम्मी लगा रही थी इनको स्टिकर। तो जी चने करने के बाद फिर हमने चाय बना ली। हमने कहा चले आंटी आई हैं तो इनको फिर अब चाय के बगैर तो नहीं ना
तो फिर हमने चाय शाय पी, साथ निम्को क्लोज़ करके रख दी हुई थी। और जी अब हम पियेंगे चाय। तो अम्मी कहती हैं चाय बना लो, साथ साथ पीते हैं, साथ साथ बातें करते हैं। तो अभी वो अपनी छोटी को लेकर गई हुई है वॉशरूम। अभी इधर नहीं थी, तो अपनी चाय मैं इधर ही ले आई। और मैंने कहा मैं खुद इधर बैठ के पीती हूँ, अम्मी को भी मैंने उधर ही दे दी। मैंने कहा काम करना है, अगर काम ना किया तब तक तो फिर बाबा ने नाराज़ हो जाना है। तो फिर इसके बाद जी बाबा आए, दूसरी साइड पे माल लेकर चले गए और अम्मी ने बनाई सेवइयाँ। तो आज खाना तो बनाना कोई नहीं था और इतनी मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो अम्मी कहती है तुम रेस्ट करो, मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया था और फिर साथ साथ अम्मी ने बना ली सेवइयाँ कि तुम मेरे लिए, कि तुम्हें बुखार है तो चलो मीठा थोड़ा सा खा लो। तो मैंने कहा चलें जी सही है, खा लेते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी सेवइयाँ। और आज हमने कुछ भी नहीं बनाना था, सालन हमारा पड़ा हुआ था, रोटियां अम्मी ने बना ली थी। और उसके बाद जी हमारे हमसायों के दूसरे हमसायों की तरफ से भी हमें ये चीज़ें आ गई, ये ज़र्दा चावल है और साथ में रोटियां थी और साथ में जी गोश्त का सालन था, तो चने और गोश्त का। तो फिर मैंने कहा हमारी तो लगी मौजें। और आज बस आज का व्लॉग भी मैंने इतना ही बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।